हेलो टीम, वेलकम टू एक्टिव माइंड्स। होप यू ऑल आर एक्टिव। आज का जब हम एपिसोड प्रिपेयर कर रहे थे तो मैं हमेशा सोच रहा था कि हम बाहरी लड़ाई के लिए काफ़ी रिसोर्सेज प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो भीतर की लड़ाई होती है उसका क्या। तो भीतर की लड़ाई से मेरा है कि जो हम अंतर मन में अंतर्द्वंद चलते हैं जो हमारे, उसके लिए हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हमें एक कोच मिल सकते हैं, गाइड मिल सकते हैं जो हमें आने वाली फाइट के लिए प्रिपेयर करें। तो ऐसे ही एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो आज हमारे जो ट्रेनर हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं और मेरी फेवरेट मेंटोर हैं ऑन NLP। सो इनका नाम है मिसेस पल्लवी गौतम सोनी मैम। ये सर्टिफाइड मास्टर NLP ट्रेनर है, ये लीडरशिप कोच हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर है और ये कॉरपोरेट लीडर रही हैं पिछले 15 सालों तक। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मास्टर योर माइंड विद NLP। सो स्टार्ट करते हैं मैम। वेलकम टू एक्टिव माइंड्स मैम, होप यू आर फीलिंग एक्साइटेड। Yes, थैंक यू very सो much. मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू होस्ट यू। सो मैम, NLP के बारे में बहुत सारे लोग काफ़ी बात कर चुके हैं और मतलब काफ़ी सालों से ये Right. NLP प्रैक्टिस में है। 1975 से मैं हिस्ट्री देख रहा था, वहाँ से इसको जॉट डाउन करना स्टार्ट किया था, इसके आसपास फ्रेमवर्क्स बनाने स्टार्ट हुए, बुक्स बनाना स्टार्ट हुई, लेकिन इसकी सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। Right. सो अगर किसी को NLP के बारे में डिटेल में जानना है तो दे कैन गूगल, बट व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टुडेज इंटरव्यू कि आज हम सिनेरियो बेस्ड चलते हैं, क्योंकि ये शायद मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे फ्रेंड्स के क्वेश्चंस हैं, मेरे आसपास फैमिली के क्वेश्चंस हैं और जो मैंने Sure. रिसर्च करी है और आपकी एक्सपर्टीज़ रही है कि हमें नेचुरल करने की, हमें काम डाउन करने की, तो लेट्स गो विद दैट। सो मैम, मैं फर्स्ट सिनेरियो से स्टार्ट करूँगा आपके साथ आज का पॉडकास्ट। सो मैम, सबसे पहले मैम, बहुत लोग एक नेगेटिव थॉट को है ना बार बार रिपीट करते हैं। Right. और जैसे एग्जांपल हो सकता है कि यार मैं फेल हो गया, और समटाइम्स ये थॉट सोने से पहले काफ़ी बार आता है कि अगर मीटिंग में मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ने का डिसीजन मैं कैसे लूँगा, और ऑटोमेटिकली ये लूप में चलता रहता है। तो मैम, मेरा यही है कि इस रिपीटेटिव मेंटल लूप को मैं कैसे ख़त्म करूँ या फिर एक ब्रेक ऐसा करूँ ताकि मैं नॉर्मल हो पाऊँ वापस और एक ऑप्टिमम हो पाऊँ अपने रूटीन में। Right. See, when you say negative thought, राइट। तो थॉट है. उसको जो टर्म नेगेटिव दिया है वो हमने खुद दिया है. हम ही उसको लेबल करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो सी द वे हमारा हार्ट काम करता है. इट पम्प्स ब्लड राइट। डे इन डे आउट. उसका काम ही वही है. सिमिलरली माइंड का काम ही है थॉट्स जनरेट करना. सो द पॉइंट इज थॉट्स तो वैसे भी आएंगे. आप किसी थॉट को ये बोल के कि नेगेटिव है मत आओ, ऐसा तो हो नहीं सकता. राइट। राइट. सो जब हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव थॉट हमको ओवर पावर कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन कि हम उस थॉट पे कितना फोकस करें, ओके। कितना टाइम और मेंटल एनर्जी उस पर स्पेंड करें. आप कभी भी देखोगे कि किसी एक सिचुएशन पे आप किसी भी टाइप के मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स निकाल सकते हो, पर जिस पे आप ज़्यादा एनर्जी फोकस करोगे उतना आप वो आपके बिहेवियर में फीलिंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा. ओके। जब हम नेगेटिव थॉट्स की बात करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि वो थॉट जिसके साथ रहने में आपको थोड़ा अनप्लेजेंटनेस लग रहा है. राइट. एंड व्हेन यू डू दैट, वो थॉट्स आते जा रहे हैं, दैट्स हाउ see mind will keep on going spiral on it. राइट। How do you stop that is there are few ways. Number one, body और mind related है. राइट. तो जब माइंड बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और बहुत नेगेटिवली आपको किसी डायरेक्शन में ले जा रहा है, बॉडी हैज़ टू पिच इन. राइट। पिच इन बाय द सेंस ऑफ यू स्टार्ट हैविंग अ फिजिकल मूवमेंट. मूवमेंट इन द सेंस जब हम बोलते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो पानी पी लो, या किसी से लड़ाई हो गई तो रुको मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ. मैम, बहुत इतना टाइम नहीं राइट. मिलता मैम, जब लड़ाई होती है किसी से तो यू कैन नॉट मूव अराउंड। राइट. बट you can still take a deep breath. राइट। Right. So that again changes the physical, I'll say physical status of you at that point of time. जब आप deep breaths लेते हो, that is one. But having said that, that in isolation is not enough. Second जो कर सकते हो वो ये है reframe करो. Reframing is a very powerful technique. ओके। Reframing में ये होता है कि कोई एक थॉट आया जो आपको परेशान कर रहा है. अब उस थॉट की अवेयरनेस लेके आओ कि हाँ ये थॉट आया. इट्स एज गुड एज कि आपके सामने से एक चिड़िया उड़ रही है, तो ये चिड़िया उड़ रही है. उस चिड़िया को अपने सर पे मत बैठाओ, देखो कि चिड़िया कहाँ जा रही है, लेट इट पास. योर ओके। थॉट्स आर इक्वल टू दैट. तो जब आपने वो अवेयरनेस लाई कि ये चिड़िया उड़ रही है, फिर उस चिड़िया को या जो आपका बेसिक थॉट है उसको रीफ्रेम करो
कि चिड़िया अच्छे के लिए ही उड़ रही थी, ओके। उसको जाना ही वहाँ था। हुँ, तो जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, राइट, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। श्योर। बच्चा अगर घर में लेट आता है रात में, राइट, खेलने के बाद, तो जैसी मदर होती है, ऑब्वियसली दे विल बी कंसर्न। तो वो क्या करते हैं, वो टाइम देखते रहते हैं। जैसे ही हुँ, बच्चा स्टेप इन करता है, मम्मी क्या करती है, उस पर चिल्लाने लगती है, इतनी देर से कहाँ थे, खाना बना के रखा है, सब ठंडा हो गया, कब खाओगे, कब होमवर्क करोगे, राइट। और बच्चे का क्या होता है, यार इनका तो रोज रोज का है, मैं जा ही नहीं सकता दोस्तों से मिलने, हुँ, राइट। सो व्हेन दैट हैपेंस, अगर बच्चा ये सोचे कि माँ को मेरे खेलने से प्रॉब्लम है, तो बच्चा थोड़ा सा डिस्गस्टेड फील करेगा हुँ, माँ के लिए। ऑन दी अदर हैंड, माँ का जो कोर इमोशन है जो सामने है, वो ये है कि गुस्सा आ रहा है। हुँ, बट रिफ्रेम उसको ऐसे करते हैं कि गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि कंसर्न है, और कंसर्न इसलिए है क्योंकि सेफ्टी का फियर है। राइट। तो जब ये रिफ्रेम कर देते हैं कि आई वॉज रियली एंशियस बिकॉज मुझे लगा कि तुम सेफ हो या नहीं हो हुँ, इतनी देर तक, जब वो रिफ्रेम वैसे किया जाता है तो गुस्सा वैसे ना जाके इट गोज इन अ वेरी पावरफुल मैनर, इट राइट। दैट कॉन्वर्सेशन गोज। तो हुँ, वो जो बच्चा होता है वो उसको भी समझ में आता है कि हाँ, माँ मुझसे गुस्सा थी क्योंकि उनको लगा कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। हुँ, तो मेरी केयर जितना मेरी माँ कर रही है वैसा कोई करता नहीं है। सो ही विल acknowledge that love. It's हुँ, out of love. So reframing is more about कि आप किसी थॉट को जो आपको अनप्लेजेंटनेस कॉज कर रही है, उसको आप रिफ्रेम ऐसा करो कि उसमें से कुछ पॉजिटिव राइट। इंटेंशन है वो उभर के बाहर आए। नॉर्मली हुँ, आपकी कॉन्वर्सेशंस में पॉजिटिव इंटेंशंस बाहर ही नहीं आते, बिल्कुल मैम। किसी के भी साथ हो, चाहे वो हुँ। रिलेशन में हो, चाहे टीचर का बच्चे को डांटना हो, राइट। सो हाउ डू यू रिफ्रेम इट इज, सी व्हाट इज द इंटेंशन। मैम मेरा अभी इस कन्वर्सेशन से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट फंडिंग एंड राइट, वी बोथ आर इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी राइट, व्हिच वी आर रनिंग। सो मैम हमेशा एक एक ऐसा सिनेरियो मैंने देखा है कि जब भी एंटरप्रेन्योर्स एक फंडिंग रेज करने जाते हैं या फिर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट देयर विजन, राइट, सो वो काफ़ी डाउट करने लगते हैं, क्या जो मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए फंडिंग, क्या मैं मेरी क्या विजन उसको एक्चुअली सस्टेन करेगा, जो मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ क्या वो सही में सही है। तो मैम इसको एनएलपी में हम कैसे समझ सकते हैं कि व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ हैवी इंटरव्यू और एनी काइंड ऑफ अ मीटिंग या किसी भी सिनेरियो में कर सकते हैं, तो हम इसे कैसे रिजॉल्व करें, हम कैसे नॉर्मल हो सकते हैं ताकि हम एक्सेलेंट परफॉर्म करें। बिकॉज एक्टिव माइंड जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा था तो मेरा ये था कि हम ऐसे सॉल्यूशंस दें इस इंटरव्यू के माध्यम से ताकि लोग उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। दिस इज राइट, नॉट जस्ट डेफिनेशन, वी आर गिविंग राइट राइट, काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क। राइट, और ये सिनेरियो अभी रिसेंटली मैं फेस कर रहा हूँ राइट। एंड शायद आप भी। सो हम इसे एनएलपी में आप कैसे प्रिपेयर करते हैं मैम? सी, आई थिंक एक तो सबसे बेसिक बात है कि जब भी आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट या सीनियर फर्म्स के पास जाते हो जहाँ पे आपको फंडिंग चाहिए, हम्म, राइट, एज लॉन्ग एज आपके पास वो क्लैरिटी है कि दिस इज़ द वैल्यू जो हम्म, मैं अपने बिजनेस के थ्रू ला रहा हूँ या हम्म, ला रही हूँ, एज लॉन्ग एज दैट इज़ देयर, हम्म, आप अपने आप को अंडर प्राइस नहीं करोगे, ओके, राइट। क्योंकि उनका तो काम ही वो है कि आपके साथ नेगोशिएट करके फिर परसेंटेज, इक्विटी परसेंटेज पे दे विल ट्राई टू नेगोशिएट राइट, ऑन दैट। बट आप खुद भी देखो शार्क टैंक्स में कितने ही ऐसे फाउंडर्स हैं who have so much trust on their own products and business that they'll not underprice. हम्म, Having said that, अगर कोई entrepreneur जाता है ऐसी किसी मीटिंग में, राइट, एंड ना सिर्फ entrepreneur, आई थिंक बहुत ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट की मीटिंग में जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स, नया क्लाइंट के लिए जा रहे हैं या स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ के हम्म, लिए जा रहे हैं। इन सारी मीटिंग्स में सबसे पहले तो उनको एंग्जाइटी होनी है, दैट्स हम्म, प्रीटी नॉर्मल, राइट। हाउएवर, अगेन जैसे मैंने पहले बताया, रिफ्रेमिंग एक टेक्निक है। हम्म, तो जो मैं पर्सनली करती थी कि हम्म, जब बहुत क्रिटिकल कोई मीटिंग है, कोई बहुत ही बड़ा स्टेक होल्डर है जिससे मिलना है, रिफ्रेमिंग से ये होता है कि मैं रिफ्रेम करती थी कि आई एम नर्वस राइट नाउ फॉर ओके, दिस मीटिंग हम्म, बिकॉज आई केयर हाउ आई शो अप विद दिस प्रेजेंटेशन, ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। राइट। व्हेन यू हम्म, कनेक्ट कि वो हम्म, नर्वसनेस आ कहाँ से रही है, राइट, राइट, दिस इज बेसिस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, हम्म, कि आप एंजाइटी है आप में, बट वो क्यों है, बिकॉज यू केयर व्हाट राइट, यू गोना ब्रिंग बैक, हम्म, राइट। हाउ डू यू क्लोज इट,
दैट इज़ वन। सेकंड, तो एक तो ये रिफ्रेमिंग है कि आप उसको ब्रेक डाउन करो कि एंग्जाइटी है क्यों। एंग्जाइटी ये है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या एंग्जाइटी इसलिए है क्योंकि मैं इतना केयर कर रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी का कि मुझे ये चाहिए, राइट? सो व्हेन यू focus from I'll say this particular emotion to why you're feeling that way, तो वो ना थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता है और ब्रेन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रैशनल हो जाता है, ओके, राइट? सेकंड जो है टेक्निक वो है फ्यूचर पेसिंग। ओके, फ्यूचर पेसिंग में ये होता है कि यू सिट बैक बिफोर गोइंग इनटू दोज मीटिंग्स, यू जस्ट सिट बैक and you try and visualize कि you're going into that room, having that conversation, और उन conversations में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, rather than coming out it's more like कि आपको फंडिंग चाहिए इस पर्सन से, it's more like कि आपने enjoy किया वो learning experience उनके साथ, ओके, कि आपने प्रेजेंट कैसे किया, उनको कैसा लगा, उनका आपके प्रोडक्ट में या फीचर में या सर्विसेज में जेन्युइन इंटरेस्ट है भी कि नहीं, राइट? सो फ्यूचर पेसिंग में आप विजुअलाइज करते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी तरफ से, ओके, मैं कैसे जवाब दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और उस पूरी मीटिंग को जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो यू हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट दैट इट्स गोइंग ऑन अ हैप्पी नोट, ओके, because happiness means productivity, that it's this is meeting is going to be productive, right? तो जब वो productive होती है मीटिंग, eventually you start getting what you desire. एंड कई बार आप फ्यूचर पेसिंग में, मैं पर्सनली तो कम से कम 5 बार करती थी, सो दैट कि इट बिकम सो नॉर्मल, ब्रेन ना बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता राइट, रियलिटी में और वर्चुअल में। ओके, तो मैंने इतनी बार उस चीज़ को विजुअलाइज कर लिया कि ब्रेन को पता ये तो होना ही है, तो वो एंग्जाइटी की जगह एक्साइटमेंट होता था, ओके, right? So I was राइट, excited to have that conversation in real. So that's how future pacing helped. तीसरी एक जो मेजर टेक्निक है दैट वाज परसेप्चुअल पोजीशनिंग। ओके, परसेप्चुअल पोजीशनिंग ये बोलती है कि आप जब भी ऐसे किसी की प्रेजेंटेशन में जाते हो या इंटरव्यू में जाते हो, आप सिर्फ एक पॉइंट पे सोच के जाते हो कि मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई लव माई ओपिनियन, तो मैं अपनी रिसर्च अपनी ओपिनियन से जितना बन सके वो बता दूँ, राइट? तो हमारा फोकस जब हम सिर्फ पोजीशन 1 से जाते हैं परसेप्शन, तो वी आर एट पोजीशन 1 व्हेन वी ओके, टॉक अबाउट कि हमने क्या किया, हमारी क्या ओपिनियन थी, हमने क्या रिसर्च किया। जब हम सिर्फ इससे जा रहे हैं, वी आर डूइंग नथिंग, जस्ट वॉमिटिंग व्हाट वी नो इन दैट मीटिंग, राइट, जो किसी को भी पसंद नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन यू प्रिपेयर यू ऑल्सो लुक एट हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू पोजीशन 2 के हिसाब से, एंड देन यू try and imagine yourself that you are in their shoes, and now you're seeing a सीमांत coming in and राइट, presenting, मैं सीमांत में क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं उसके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करूं, राइट, right? So once you start thinking from that direction, you'll bring in the pointers in your presentation कि उनको क्या चाहिए, राइट, तो मैं उनके हिसाब से प्रिपेयर करके आंसर्स जाऊँ। गॉट इट, गॉट इट, बट होता ये भी है कि कई बार पोजीशन 2 भी काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि मेरे माइंड में इन्वेस्टर्स तो ऐसे होते हैं, तो मैं उसी बायसनेस से उनकी पोजीशन से भी सोचूंगा, राइट? सो देर इज़ वन मोर पोजीशन जिसको हम मेटा पोजीशन बोलते हैं, ओके, पोजीशन 3, जहाँ पे आपको इमेजिन करना है, नाउ यू आर इमेजिनिंग सीमान टॉकिंग टू एन इन्वेस्टर, ओके, presenting, and you'll see from a neutral angle कि how is this meeting going. Now when you try and visualize think कि अरे ये मीटिंग तो थोड़ा और लंबा, इसको एक्सप्लेन करना था अपना प्रोडक्ट, या इनका ये अप्रीहेंशन थोड़ा और डिटेल में कवर करना था। सो व्हेन यू लुक एट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दैट न्यूट्रल साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप और एडिशन करते जाते हो। राइट, जब आप एडिशन करते जाते हो, यू आर लाइक 360 डिग्री प्रिपेयर्ड। So this preparation, perceptual positioning helps in doing a 360 degree ala preparation. एक्सीलेंट मैम, मतलब दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई फेल्ट इन माय एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, कि हम जब पहले से प्रिपेयर करते हैं, एक विजनिंग करके जाते हैं, हम Right. मेडिटेट करते हैं, इस चीज़ में काफ़ी हेल्प होता है। लेकिन मैम हमारे एक सेशन में एक हमने एक टेक्निक को प्रैक्टिस किया था विच इज़ एंकरिंग। बट मैम मैं पर्सनली मैम बताना चाहूँगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि खुद के साथ जब हम बैठते हैं, तो हम सारे सिनेरियोज हम पॉजिटिव ही क्रिएट करते हैं।
बट Right. व्हेन यू डील विद डेली लाइफ, व्हेन यू डील विद डेली केओस, Right. क्योंकि सामने वाले के इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल इट, वो Yes. उनके एक्सपीरियंस के साथ में आ रहे हैं, एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी Mm-hmm. कि जो हमने विजन किया था, प्रिपेयर किया था, वो बैठता नहीं है साथ में, एंड देन Right. यू स्टार्ट रिएक्टिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग. True. अब यहाँ पे मैम एंकरिंग, जैसे आपने मुझे बताया था कि प्रिपेयर स्टार्ट मेडिटेटिंग. एम एस आर टी रियली हेल्प मी मैम. एम एस आर टी मैं पर्सनली बोलूँगा, इट रियली हेल्प मी. एम एस आर टी क्या है वो मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में डाल दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि वो काफ़ी अपने आप Right. में टॉपिक है वो. लेकिन मैम एंकरिंग प्रैक्टिस करने में मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने में मुझे काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू से प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली चैलेंजेस, बट हाँ, इट रियली हेल्प. सो मैम एंकरिंग के बारे में आप प्लीज़ मुझे बताइए, ना हाउ इट कनेक्ट्स विद स्पिरिचुअलिटी, ताकि हमारी Mm-hmm. टीम को समझ में. आई डोंट कॉल देम ऑडियंस, आई कॉल देम टीम, Okay. बिकॉज वी आर प्लेइंग द सेम गेम विच इज़ कॉल्ड लाइफ. Right. सो होप Hmm. वी कैन गिव देम सम राइट काइंड ऑफ टूल्स. पहले मैं एंकरिंग पे बात करूँगी, श्योर. फिर स्पिरिचुअलिटी पे. Yeah. राइट. सो एंकरिंग, अगर आप देखो तो वर्ड एंकर मीन्स समथिंग दैट होल्ड्स द शिप इन अ सी. दैट इज फ्रॉम वेयर द वर्ड एंकर हैज कम. Right. यहाँ पे ना इट्स अ मेटाफर कि हमारा माइंड जो है इट्स मोर लाइक अ वॉन्डरर. It just wanders over the sea of thoughts. Right. And anchor helps in putting it in place for one thought that empowers you. That is anchoring. अब जब हम इस टेक्निक की बात करते हैं, ये एक्चुअली अभी NLP में बहुत इसका हाइप हुआ है दैट एंकरिंग इज़ रियली पावरफुल. बट ये तो हम सदियों से करते आ रहे हैं. कैसे? आप देखोगे कि कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो एक पर्टिकुलर इमोशन से कनेक्टेड है. राइट. जैसे सुबह अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मम्मी बोलेगी दही शक्कर खा के जाओ. राइट. किसी का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दिल वेयर देयर लकी शर्ट. राइट. Right. तो इट्स लाइक कि इवन सलमान खान का ब्रेसलेट. राइट. सचिन तेंदुलकर का पावरफुल मूव. Right. राइट. ऑल ऑफ इट इज एंकर्स. इट्स जस्ट दैट कि हमने एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को एक एक्शन, एक ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है. Okay. Right. That connection is anchoring. Now when we talk about anchoring, हमारी लाइफ में हर टाइप के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हैप्पी भी रहे हैं, बैड भी रहे हैं. राइट. प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों रहे हैं. एंकरिंग कहाँ हेल्प करता है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को उठा के लेके आता है किसी एक मेमोरी से. Okay. और फिर हमें उस टाइम पे दे देता है. अच्छा. बहुत सारे अभी जो अलसी स्पीकर्स हैं जो फोरम्स में जाते हैं, पब्लिक फोरम्स में जाते हैं जहाँ पे हज़ारों की ऑडियंस है, आप ऐसा बोलो कि उनको नर्वसनेस नहीं होगा तो ये तो गलत है. Tony Robbins. टोनी रॉबिन्स. राइट. सो द पॉइंट इज दैट दे हैव सर्टेन रिचुअल्स जहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को एक अलसी बॉडी जेस्चर से ही कनेक्ट कर दिया. अच्छा. राइट. कुछ स्पीकर्स ऐसे हैं जो ट्रैम्पोलिन पे पहले जाते हैं सो दैट दे गेट द एनर्जी एंड द एक्साइटमेंट एंड देन दे गो ऑन द फ्लोर, सो दैट एनर्जी इज विद इन देम. नॉट नेसेसरली कि वो दिन भर से वही स्टेट ऑफ माइंड कैरी करके आ रहे हो. सो दैट्स वेयर एंकरिंग हेल्प्स. एंकरिंग अगर आप सबको मैं अभी भी बोलूँ तो ऑलरेडी आप लोगों के एंकर्स सेट है. Okay. कॉलेज के टाइम का कोई एक गाना सुन लो, आपको वापस वो कॉलेज मेमोरीज आ जाएंगी. Right, ma'am. राइट. किसी के मतलब लेट्स से आप किसी दुकान से निकल रहे हो, जलेबी की खुशबू आ जाए, इट टेक्स बैक टू सम पर्टिकुलर डे जब अपने जलेबी बहुत इंजॉय करके खाई थी. राइट. सो वी कैन नॉट एंकर. जैसे वी कांट नॉट कम्युनिकेट, सिमिलरली वी कांट हैव अ प्लेस जहाँ पे हमारे पास कोई एंकर्स नहीं है. हम आज भी एंकर्स के थ्रू ही जी रहे हैं. राइट. अभी जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो सडनली रोजेस को देख के लोगों को वैलेंटाइंस डे ही याद है. काश कोई प्रपोज कर देता या काश कोई होता. राइट. इट्स जस्ट अ मेमोरी दैट इज ट्रिगरिंग अ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड. राइट. Got it. सो एंकर आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी में? इट्स जस्ट दैट कि जैसा आपने बोला कि कोई कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके बहुत काम फील होता है, और जब हम वापस डेली लाइफ में आते हैं तो वो कामनेस हमको वहाँ चाहिए. Right. राइट. सो एवरीथिंग यू नीड टू हैव either a certain object.
जिससे आपने उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ओके। जैसे आपके वॉलेट में किसी की फ़ोटो, हुँ, द राइट, मोमेंट यू सी दैट, आपका वो स्टेट ऑफ माइंड तो आ राइट। ही जाता है। अब आप उसको कितना इंटेंसिफ़ाई करते हो ये आप पे है। हुँ, सिमिलरली कामनेस से जुड़ी ऐसी कोई चीज़ है आपकी लाइफ़ में, आप उसको बार-बार देखो, हुँ, बार-बार अपने सामने लाओ। वैसे बीइंग अ प्रैक्टिशनर मैं तो ये बोलूँगी कि किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे क्यों डिपेंड करना, हुँ। राइट? डेफ़िनिटली मैम, मैं यू भी इस चीज़ पे यू डिपेंड बिलीव ऑन योर करता हूँ। बॉडी जेस्चर। हुँ, तो अब होता क्या है कि एंकरिंग में यू नीड टू डू अ टाइम ट्रैवल, हुँ, राइट? यूजुअली यू नीड अ हेल्प ऑफ अ कोच और समबडी हु कैन जस्ट प्ले अलोंग। हुँ, कई ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं जो आपको एक गाइडेड वो सपोर्ट देते हैं, ओके। राइट? बिकॉज हम अकेले कोशिश करेंगे ना तो वो थोड़ा वैसा हो जाता है कि इट्स अ लिमिटिंग थिंग, हुँ, राइट? तो और या फिर हम ये कर सकते हैं कि खुद की आवाज़ को ही रिकॉर्ड कर ले और उसको सुने। हुँ, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि आप टाइम ट्रैवल करो, एक ऐसी मेमोरी को पुल आउट करो अपने ब्रेन के रैम से, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा काम थे, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत केओस था आसपास, पर हुँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एंड यू वर एट पीस। पुल दैट मोमेंट आउट, relive that moment in your head, ओके। right? Reimagine, close your eyes, imagine what was happening then, what you were hearing, what was going around at that time, what were you seeing at that time. राइट। Relive it, जैसे आप किसी मूवी को दोबारा देख रहे हो और आप उसमें एक्टर हो, हुँ, so you kind of reliving that experience within your mind. गॉट इट। When you do that, when you start doing that, keep on intensifying it. हुँ, Intensify कैसे करोगे? हम बोलते हैं सब मोडालिटीज़ को थोड़ा सा इन्हांस करो। तो सब मोडालिटीज़ होती है कि जो आप मान लो उसको पिक्चर के उसमें देख रहे हो तो पिक्चर में आप कलर्स और भर दो, पिक्सल साइज़ थोड़ा बड़ा कर दो, स्क्रीन को थोड़ा आँखों के पास लाओ, हुँ, राइट? साउंड आप जो सुन रहे हो तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, हुँ, बास थोड़ा बढ़ा दो, पिच थोड़ा बढ़ा दो, राइट? और जो आप फ़ील कर रहे हो उस फीलिंग की इंटेंसिटी को महसूस करो। आप बॉडी में जहाँ फ़ील उसको थोड़ा सा और इंटेंसिफ़ाई करो, राइट। राइट? व्हेन यू डू दिस एज़ अ प्रैक्टिस सिटिंग इन साइलेंस, you'll see that eventually you are in that moment virtually. हुँ, Then you pull out that state of mind and then slowly and gradually open your eyes. गॉट इट। You'll realize कि आपका वो state of mind वापस आ गया है. हुँ, वेरी पावरफुल मैम। It is. यस। मतलब those who experience with a coach, they can really change their state of mind with a snip of hand. हुँ, क्योंकि जब आप ये 5-6 बार करते हो ना और उसको लेट्स से मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, हुँ, राइट? सो व्हाट यू डू इज़ 5-6 बार आपने ये एंकरिंग रिपीट किया एंड कल कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे बहुत घर में अफरा-तफरी चल रही है, लोग एक-दूसरे पे चिल्ला रहे हैं एंड यू डू दिस. हुँ। So you test So it whether can be it's a flick, working. it can be any gesture that you can Huh. prepare, you can So anchor. it's more like a gesture. You can do it Hmm. with a clap of hand, you can do it with pat on the back and or anything. But the moment you do it, see if it's coming back. Hmm. The more you test it, the more you practice it, you'll find that after like 7 days of practice, it comes back like this. Got it. No matter what, who is shouting in front of me, I'm like this Hmm. and I'm calm. So that is the power of I would say mind और Hmm. mental patterns, but आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपने लिए वहाँ पे डिफरेंशिएट होता है. Got it. So मैम, अभी तक आपने जितनी भी एक नहीं इतनी सारी टेक्निक्स बताई, इसको ग्रास्प करना, अडैप्ट करना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, इट्स अ जर्नी एंड यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। राइट, बट मैम मैंने ये टेक्निक्स के साथ में एक इशू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम मैंने देखी है हाई परफॉर्मर्स में। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाई परफॉर्मर्स, दे आर कंटिन्यूसली इन दैट लूप कि उन्हें जो भी लगता है कि वो जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कम है। मैं इमोशनल ड्रेन या फिर एक हाई परफॉर्मर का अगर मैं एग्जांपल हूँ, सो माय फेवरेट इज़ विराट कोहली। और राइट, हमने देखा कि जब उनकी जर्नी हमने देखी, वो हॉट टेम्पर्ड थे कहीं न कहीं फील्ड पे। देन स्पिरिचुअलिटी का इंट्रोडक्शन जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा कि जब से प्रेमानंद महाराज के पास में उन्होंने जाना स्टार्ट किया, फिर हम जब देख पा रहे, हो राइट, सकता है उनके दूसरे भी कोचेस हो, गुरु हों, बट एक काफ़ी चेंज आया उनकी लाइफ में। ही स्टार्टेड सेइंग दैट
he not started saying but he's practicing, he's vegetarian now, उनका परफॉर्मेंस बढ़ गया है, वो सारे फॉर्मेट्स में अच्छा प्ले कर पाए और उनका राइट ऑप्टिमम वो अब कहते हैं विराट कोहली कि अब वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर है, अब वो ज़्यादा एंकर्ड है, अब वो ज़्यादा ग्राउंडेड है। तो मैम ये जर्नी हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम, मैं सिर्फ हाई परफॉर्मर की नहीं, एक एवरेज परफॉर्मर भी अपने आप को हाई परफॉर्मर कैसे बना सकता है, ये मेरा ओवरऑल क्वेश्चन है मैम। सी आई टॉक अबाउट टू थिंग्स। एक तो पहले बोला आपने कि हाई परफॉर्मर्स थोड़े से इमोशनली ड्रेन्ड आउट यस भी मैम। रहते हैं, राइट? सो जब हम हाई परफॉर्मर्स की बात करते हैं, दे हैव अ कांस्टेंट नैगिंग इन देयर हेड। तो वो दुनिया उनको क्या जज करेगी, वो खुद ही खुद पे खुद को जज करते रहते हैं। राइट दे आर मैम। द स्ट्रिक्टेस्ट ऑन देमसेल्फ। शायद उनका काम उनके आसपास के लोगों को बहुत अच्छा लगा, पर उनको खुद को आप पूछोगे ना तो वो बोलेंगे नहीं यार, ये और हो जाता ना तो और अच्छा होता, राइट? एंड जैसे ही किसी काम में सक्सेस मिलेगा, उनका जो एक वो होता है कि फेस कि अब मैं सक्सेस को एंजॉय करूं, वो भी कंपैरेटिवली कम होता है, जी मैम। यस राइट? दिल जस्ट वांट कि अब क्या करना है, व्हाट इज मैम। नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? या अगर उन्होंने रेस्ट किया तो गिल्टी हो जाएंगे, गिल्टी फील करने लगेंगे। एंड ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहीं न कहीं वो कंडीशनिंग है कि अगर मैं आउटपुट देता हूँ या देती हूँ, तो ही मैं अपनी वर्थ साबित कर पा रही हूँ, राइट? तो आउटपुट को वो वर्थ से, आइडेंटिटी से रिलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इमोशनल बर्नआउट को हटाना चाहते हैं या ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी अलग है एंड आप जो आउटपुट दे रहे हो अपने काम में वो अलग है। इन दोनों को रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी वर्थ आपको पता है। आपके आसपास के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको पता है एंड दैट इज़ इनफ। आप कितना प्रूव करोगे, उसका कोई अंत नहीं है। राइट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ योर वर्थ, यू एक्सेप्ट व्हाट यू आर, देन वो आपको पुश नहीं करेगी कॉन्स्टेंटली काम करने का। आउटपुट इज डिफरेंट। यू एंजॉय वर्किंग, यू गिव एन आउटपुट, दैट्स समथिंग डिफरेंट। राइट। सो इन दोनों को जितना सेपरेट कर लें उतना बेटर है इमोशनली ड्रेन आउट होने से बचने के लिए। सेकेंडली, मतलब यू एंजॉय योर वर्क, डू इट as you would dance to a बट मैम DJ. हाई परफॉर्मर्स नीड कंटिन्यूअस विन, दे नीड डेली Exactly. विन, तभी उनको एक सेटिस्फेक्शन लगता है। अगर उनको एक Right. गैप हो जाता है ना, जैसे मैम हम विराट कोहली की अगर बात हाँ. करें, तो अगर उनको कंटिन्यूसली विन नहीं मिलते, ही गो इन दैट फेस, Right. then he prepare another thing, then he practice something, then he Exactly. performs, and then we see कि इनका एक एनर्जी एनवायरनमेंट अलग हो जाता है, Right. एक हैप्पी विराट कोहली, एक एंग्री विराट कोहली, एक वी कैन सेपरेट एज अ ऑडियंस Yes. ऑल्सो। Yes. तो मैम यहाँ पे मैं समझना हाँ. चाहूँगा। So वो जो grounding technique है ना, जी मैम। because there would be times where you'll not win, right? और win जल्दी जल्दी चाहिए, राइट। right? तो पहला तो वो पार्ट I'll just come back कि आइडेंटिटी को सेपरेट करो, enjoy your work, whether you get a win or not. That's the second part. It does not matter to your worth or identity. राइट। That is one. Second, जो विराट ने किया, जो आपने बोला, he you is, I would say it's more like a grounding strategy and not strategy. वो कुछ चीज़ें naturally हो गई that he has that inclination towards spirituality and he got a mentor or a guru in the form of Premanand Maharaj ji, right? जी मैम। Similarly, जितने भी लोग हैं, उनका एक ग्राउंडिंग उनके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, प्रोवाइडेड उन्होंने उस चीज़ को अपने आसपास देखा है कि नहीं, उसको एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको पेंटिंग में बहुत तसल्ली मिलती है, Right. वो इमोशनल रिकवरी पेंटिंग से होती है, स्केचिंग से होती है। कुछ लोगों को रात में घर में जाके म्यूज़िक से मिलती है। सो इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट ये जो इमोशनल रिकवरी है, ये इन्हीं ग्राउंडिंग स्ट्रैटेजीज से ही मिलती है। आई एम कॉलिंग इट स्ट्रैटेजी, बहुत ऐसा कॉर्पोरेट साइड लग रहा है, बट इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट्स जस्ट व्हाट वर्क्स फॉर मी, राइट? सो ग्राउंडिंग किसी को ट्रैवलिंग से मिलती है, राइट। किसी को फ्रेंड्स के साथ पार्टी आउट करने से भी मिलती है, राइट? दे राइट। जस्ट गेट नॉर्मल, राइट? सबकी अपनी अपनी किक है। हाँ, किक सब बोल सकते हैं मैम? हाँ, बोल सकते हैं। मतलब इट्स लाइक समथिंग दैट जस्ट हेल्प्स देम टू गेट बैक ऑन देयर फीट। और टू गेट हैप्पी। यस, यस। मैम आपने इमोशनल रिकवरी की बात करी,
सो मैं पर्सनली मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एनएलपी जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? ओके। मैं एनएलपी ढूँढ नहीं रही थी। हुँ, वो तो मेरे एक मेंटर हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया कि क्या मैं एनएलपी करूँ, एंड शी सेड येस। हुँ, एक्चुअली जो मैं चाह रही थी उस टाइम पे कि मैं एक ना बहुत अच्छी कम्युनिकेटर बन जाऊँ, ओके। राइट? क्योंकि आई वाज़ फ्रॉम एचआर। हुँ, आपको चाहिए कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, हुँ, राइट? आपको बहुत सारे फोरम्स में जाके बोलना पड़ता है या इवेंट्स में एंकरिंग करना, एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो आई वाज़ ट्राइंग टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर। ओके। आई डिड लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस जो यहाँ डेल कार्नेगी वगैरह हुँ, में मैंने किए, बट कहीं न कहीं ऐसा लगा कि कुछ एक मिस है, हुँ, राइट? समथिंग इज़ नॉट सिंकिंग। मतलब मैं जितना कॉन्फिडेंट दिखना चाहती हूँ, मैं उतना क्यों नहीं दिख रही, हुँ, राइट? सो दैट्स वेयर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में मुझे किसी पार्टिसिपेंट ने बताया, ऐसे ही ओके। एक वर्कशॉप में। एंड फिर वो मैंने अपनी मेंटर से डिस्कस किया, एंड शी सेड गो फॉर इट। तो आई स्टार्टेड, बट जैसे ही पहला बेसिक प्रैक्टिशनर मैंने किया, आई थिंक जो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आज़ादी होती क्या है। ओके। हम भले ही आज़ाद देश में रह रहे हैं, पर अपने ही मेंटल केजेस में बहुत बुरी तरह कन्फाइंड है। हुँ, तुम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो। पर जब मैंने पहला अपना बेसिक प्रैक्टिशनर कोर्स किया, तब मुझे समझ में आया कि रियल फ्रीडम क्या होती है। ओके। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से थोड़ा ऊपर उठ जाते हो, ऐसी हुँ, चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, ऐसे वैल्यूज़ जो हमने बना रखे हैं क्योंकि सदियों से चले आ रहे हैं और हम भी वो फॉलो कर रहे हैं। राइट। जब हम उससे ऊपर उठते हैं तो क्या होता है, इट्स तो आई एक्सपीरियंस दैट, एंड दैट रिफ्लेक्टेड इन माय बिहेवियर। हुँ, आई हैड नो मोर नोशंस कि इससे बात नहीं करना, इससे करना, इनके पास नहीं जाना, इनके पास हुँ, जाके मतलब आई वुड से कि इन स्टेक होल्डर से बात करना नहीं करना, हुँ, वैसा कोई लिमिटेशन नहीं रहा। एंड आई से कि आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ द वे आई वॉज मोर। ओके। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। बहुत ईज़ी कुछ हो जाता है। कुछ प्रूव नहीं करना है हुँ, किसी को। आप जैसे वैसे खुश हो, राइट? तो आप काम को ना एज़ एन एन्जॉयमेंट लेने लगते हो। तो हुँ, मेरे लिए वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेरी लाइफ़ में पहला कोर्स करने के बाद आ गया था। और जब फिर इट वाज़ मोर लाइक एडिक्शन। अब क्या नया टेक्नीक हुँ, सीखे, ऐसे करते-करते आई थिंक फॉर 9 इयर्स आई डिड मास्टर प्रैक्टिशनर, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, एरिक्सोनियन हिप्नोसिस, एवरीथिंग। एंड अभी भी ऐसी कई चीज़ें जो मैंने की ही नहीं है। हुँ, आई हैव जस्ट टच्ड द सरफेस ऑफ इट, बट मुझे समझ में आता है कि मेरी लाइफ बहुत सीमलेस हो गई है। हुँ, प्रोफेशनली भी थी, पर्सनली भी हुई है। एंड आई एम अ लाइव एग्जाम्पल कि एनएलपी कैसे ट्रांसफॉर्म कर देता है लोगों ओके। को, लोगों के जीवन को। एंड चूँकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हेल्प करना चाहिए हुँ, दूसरों की, कि आप भी वो ट्रांसफॉर्मेशन जी कर देखो। तो वहाँ पे मैंने फिर कोचिंग चुन लिया। थैंक यू आपको कहीं से एक 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 पल्स आया आपके माइंड में कि आपको एनएलपी करना चाहिए और मैं बताना चाहूँगा सभी को कि मैम ने 1000 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को, स्टूडेंट्स को हेल्प किया है और मदरहुड में मैम काफ़ी बात करती मैम मैं आप पूछना चाहूँगा मदरहुड का जो एक कॉन्सेप्ट था कि आप मदरहुड पे जब बात करती हैं तो आपको ऐसा क्या एनएलपी से मिला जो आप मदरहुड में ईज़िली इम्प्लीमेंट कर पाएँ? आपकी लाइफ़ में मैं पूछना चाहूँगा और आपके उससे रिलेशंस कैसे सीमलेस हुए या फिर एक नॉर्मल हुए या फिर एक बहुत स्मूथ हो गए? राइट, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हुँ, राइट? जैसे स्पेशली फॉर न्यू मदर्स, जब हुँ, बच्चा ना एकदम छोटा होता है, आप उसको जो भी सिखाओगे, उसके साथ जो बात करोगे, हुँ, वो डायरेक्टली अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, उसकी कोई फ़िल्टर नहीं है। राइट वो तो 100% बिना फ़िल्टर के आया हुआ है। हुँ, तो जो हम रिफ्रेमिंग टेक्निक की जो हमने बात की थी, तो आई एम इंश्योर्ड कि अपनी बच्ची से जब मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसी कई चीज़ों को ना बहुत पॉजिटिवली बताऊँ, हुँ, राइट? सो एक वो एफ़र्मेशन का भी काम करता राइट, है। सेकेंडली ये भी है कि अच्छा मम्मा ऐसा हुआ, तो उसको आपने क्या सीखा? आपने उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट किया? इस पे हमारा डिस्कशन ज़्यादा होता है। तो जो मैं परसेप्चुअल पोज़ीशनिंग बोल रही हूँ, तो हुँ, परसेप्चुअल पोज़ीशनिंग में आपने अगर उस बच्चे को ऐसा बोला, तो उसको हुँ, क्या लगा होगा हुँ, आपके बोलने पे? उसको क्या फ़ील हुआ होगा? तो जब हमारे डिस्कशन उस लेंथ पे जाते हैं, तो वो जो मैच्योरिटी है, मेंटल मैच्योरिटी है या लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, वो अपने आप उसमें मैं देख पाती हूँ। हुँ, अभी
and I can guarantee she is emotionally way mature. Hmm. She cares for people and she understands their pain, right? And she can handle the situation accordingly. Right. So ये जो Hmm. एक, and ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने खुद के लिए भी, एंड शी नोज कि किस पैटर्न के बिहेवियर को मुझे रिपीट नहीं करना है, Right. या किस पैटर्न के बिहेवियर का अगर बच्चा वैसा बिहेव कर रहा है, डू आई रियली वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद देम, Hmm. और shall I just go and let it be, Right. right? She makes that choice. Hmm. So that is one thing जो मुझे अच्छी लगी है, कि कम से कम जो वो फिल्टरेशन होता है कि बच्चे को कैसी संगति मिल रही है, वो अपने आप जान जाती है. एक और चीज़ जो है वो हम कोशिश करते हैं उसमें लाने की, कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, Hmm. क्योंकि लोग आज के टाइम पे ना सबको गुडी गुडी बनना बहुत अच्छा Right. लगता है, राइट? तो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करोगी? कोई अगर Hmm. स्कूल में बुली कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल Very करोगे आप, important, ma'am. राइट? तो उसमें हम उसको बताते हैं कि बुली जो है, जो उसका कोर इंटेंशन क्या है, Okay. राइट? इट्स मोर ऑफ गेटिंग अटेंशन. Hmm. तो क्या आप उनको उनके परसेप्शुअल पोजीशनिंग से देखते हो क्या? Hmm. जब आप उस स्टेटमेंट में बात करते हो, तो क्या वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो शी इज़ एबल टू टैकल दैट. Got that. सो दैट्स Very वेयर powerful, वो ma'am. चेंज Very अपने powerful. आप बच्चों में आता है. Hmm. एंकरिंग हम उसके साथ कर चुके हैं, तो इट्स लाइक कि अगर मॉल में गए, कुछ पसंद आया, Hmm. एज अ पेरेंट वी वुड नॉट वांट कि वो बोले तो वी चेंज द स्टेट. तो वो एक फन साइड Right. है कि वी चेंज द स्टेट, एंड इट चेंजेस, क्योंकि अभी Hmm. बच्ची है, अभी फॉर्मेटिव इयर्स में है. तो मैम एनएलपी आपको एक एफिशिएंट पेरेंट भी बनाता है. यस. उसके काफ़ी यूज़ केसेस है यस. एनएलपी के. और मैम आपके एनएलपी के एक सेशन के बाद में जब हमारा एक था, सो मैं अभी रिसेंटली मामा बना हूँ, सो ओके. मेरा हमारा भांजा है, शाउट आउट टू मैडी मल्हार, उसका नाम है मल्हार. ओके. मैंने उसका निकनेम मैडी रख के रखा है हमारे घर में. सो मैम व्हेन ये जो आपने एनएलपी की अभी जब बात करी है कि आपकी जो एक आप अच्छे एक पेरेंटहुड की तरफ आते हैं एनएलपी की वजह से, तो मैम जब वो मेरे पास में होता है तो आई फील दैट एनर्जी यस. कि आई फील हैप्पी. आई राइट. फील सो ही बिकेम आवर फैमिली एंकर. यस. सब उससे मिलते हैं, हाँ. सब उसके पास आते हैं, और जब उसके पास आते हैं सब जितना भी हो चुका है सब भूल जाते हैं. दे स्टार्ट प्लेइंग अराउंड हिम और वो सबको राइट. अच्छा लगता है. राइट. और वी फील वेरी हैप्पी. सो आई मीन राइट. योर रिलेशन कैन बी ऑल्सो बिकम एंकर. सो आई यस. थिंक इट्स अ इट वेरी इंपॉर्टेंट बिकम्स. प्रैक्टिस. और ये आपकी वजह से मैम मुझे ये क्लैरिटी मिली, बिकॉज ये मैं फील कर रहा था बट मैं इसको एक्चुअल में कंसेप्चुलाइज कर पाया हूँ और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ. मैम थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस. एंड मैम हम हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ एक्टिव रैपिड फायर राउंड. सो होप यू आर प्रिपेयर्ड. So it's a very easy thing that one book which you can recommend on NLP, or it can be on a lifestyle, or it can be on self-help also. Which is your Right. favorite? Right. Deep Work by Okay. Cal Newport. So अभी स्पेशली इन टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड में इतना Hmm. फ्रैक्शनेटेड अटेंशन है, Hmm. डीप वर्क बहुत कम स्लॉट में मिलता है Right. हमको, राइट? सो दैट बुक रियली गाइड्स यू ऑन हाउ टू फोकस योर अटेंशन, Hmm. so that you really do something valuable. It does not talks about कि जैसे normal productivity management books में होता है कि how do you do more Right. in lesser time. I think it's important that we do few things with much more of cognitive depth Right. rather than doing a lot of things. आप कम चीज़ों पे फोकस करो, पर वो ऐसे करो कि वाकई उनकी वैल्यू मिल रही है. Got it. Ma'am, your favorite movie on mindset transformation or anything which really helped you? सी माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन तो तमाशा है, if you've seen that Favorite movie. movie, ma'am. Favorite movie. Why So not? it shows ki how people can really play a imposter syndrome, Hmm. and how do you realize कि अरे ये तो मैं नहीं हूँ, Hmm. and then you come out of that phase and take that courage and then be what you are. मैम पर्सनली ना इम्पोस्टर सिंड्रोम आपने मेंशन किया, सो जब मैंने इसे आइडेंटिफाई कर पाया मेरे एक अलग Right. दूसरे कोच के साथ में, सो मैम ये होता था कि मैं किसी मीटिंग में होता था, या फिर मैं किसी जॉब में होता था, या फिर मैं Right. एक ऐसे सिनेरियो में होता था जहाँ मुझे पता था कि ये मैं नहीं हूँ. जैसे तमाशा में हम देख पाते हैं कि रणबीर Yes. कपूर जो एक
पोर्ट्रे करते हैं अपनी एक्टिंग से। तो मैम जब मैं ये फ़ील करता था कि दिस इज़ नॉट मी, तो मुझे ना राइट। नेक में पेन होता था हाँ। और ये काफ़ी सालों तक था। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने आइडेंटिफ़ाई किया इम्पोस्टर सिंड्रोम को। मैम वो जब मुझे समझ में आ गया ये क्यों हो रहा है, मैम राइट। देयर इज़ नो नेक पेन। वो इतना यस। रिज़ॉल्व हो गया और मैं इतना कम्फ़र्ट फ़ील कर पा रहा हूँ, एक ईज़ीनेस आ गई है मेरे रूटीन में। तो आई थिंक एक क्लैरिटी, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ हायर एनएलपी कोच और एनी ट्रांसफॉर्मेशन कोच, क्योंकि आपकी लाइफ़ ईज़ी होती है, आपकी लाइफ़ ईज़ी होती है, सो आपके आस-पास के लोगों की लाइफ़ ईज़ी होती है एंड राइट। यू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी, व्हिच ट्रू। इज़ इम्पोर्टेंट। आई थिंक एक्टिव माइंड्स इसीलिए स्टार्ट हुआ है। राइट। सो राइट। मैम अनदर क्वेश्चन इज़, हू इज़ योर फेवरेट मेंटर? विक्रम दार। ओके। और मैम एक ऐसी हैबिट जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते डे टू डे बेसिस पे? इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी एनीथिंग। आई लव स्लो मॉर्निंग्स ओके, विद टी एंड सनशाइन। कूल मैम। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मैम आपको क्या लगता है कौन-सा एक ऐसा इमोशन होता है जिसमें ऑफ़नली पीपल स्ट्रगल? हुँ। एंग्ज़ायटी बहुत नॉर्मल है आजकल। सो हुँ, एंड होता क्या है कि लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते कि हुँ, एंग्ज़ायटी कई बार उस चीज़ की वजह से भी है क्योंकि आप उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हुँ, राइट, राइट? राइट, तो आई एम एंग्ज़ियस अबाउट प्रेज़ेंटेशन टुमारो, बट पूछोगे क्या किया? मैंने एक डेक बना दिया, हुँ, राइट? बट हैव यू रिटन द स्क्रिप्ट? आपने वो स्क्रिप्ट लिखी, आपने वाक़ई उस मीटिंग की प्रिपरेशन किया कि नहीं किया? और हुँ, उस जैसे मैंने फर्स्ट बोला कि उसको ब्रेक डाउन करो इमोशन को, बट एंग्जाइटी आप किसी से भी पूछोगे अभी दे आर हुँ, हैविंग। एंड स्पेशली वन मोर थिंग इज कि आपने जो बोला इम्पोस्टर सिंड्रोम, राइट? एंग्जाइटी और स्ट्रेस ने इतने लोगों के बीपी बढ़ा रखे हैं, शुगर बढ़ा रखी है, राइट, नेक पेन कर रखा है हुँ। कि इवन दे डोंट नो कि ये तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, गोलियां खाए जा रहे हैं, दे राइट? डोंट रिज़ॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम, वो रूट कॉज़ नहीं रिज़ॉल्व हो एक्चुअली रहा वो है। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, जैसे आपको वो अवेयरनेस आ गई राइट, बिकॉज़ ऑफ समवन, हुँ, बिकॉज़ ऑफ योर कोच, वो अवेयरनेस नहीं आती है, तो वो सालों-साल डायबिटीज़ और बीपी हुँ। इन सब से स्ट्रगल करते रहते हैं। और मैम ये जो आपने एंजाइटी की अभी बात करी, और एक ट्रिगरिंग पॉइंट मैंने मैम आइडेंटिफाई किया। मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था राइट। डीप फोकस पे, जो आपने बात अभी करी। सो मैम आप एक देखना, ये मेरा भी कनेक्शन है ना अभी उस आर्टिकल के बाद में मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। वो क्या आर्टिकल मैं मेंशन करूँगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। सो मैम जो मोबाइल फ़ोन है, हुँ। दे आर ट्रिगर पॉइंट्स नाउ। यस। आप मैम देखना कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी नॉर्मल, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी अगेन ह्यूमन, कुछ एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इट कैन बी प्रमोशनल मैसेज, इट कैन यस। बी इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन। राइट। और आप जैसे ही नॉर्मल होने लगते हो, वो आपका फोकस उधर ले जाता है। सो ट्रू। वी आर बीइंग कंट्रोल्ड हुँ। बाय टेक्नोलॉजी। सो आई कभी कभी टेक्नोलॉजी इज देयर टू हेल्प अस आउट, बट ये डिस्ट्रैक्ट भी कर रही है, ये एंजाइटी भी क्रिएट कर रही है, राइट। कंपैरिजन भी क्रिएट कर रही है। सो यू हैव टू कीप योर मोबाइल असाइड। हुँ। जैसे हम अभी भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ। तो मैंने एयरप्लेन मोड ऑन करके राइट। रखा है, बिकॉज आई नो ये किस टाइप का हमारा एक फोकस हटा सकता है। राइट। सो आई थिंक ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जब आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं अपने रिलेशन किसी के भी साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, या फिर फ्रेंड्स के साथ में, एक मैम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, और वो जो एक एक्चुअल ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन है ना, इट गोज अराउंड समवेयर, क्योंकि एक कोई व्यक्ति उस कॉन्वर्सेशन में आउट ऑफ फोकस हो जाता है, एंड इट राइट। ब्रेक्स एंड इट ऑल्सो क्रिएट एंजाइटी। यस। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक हाँ। मुझे जस्ट आया है दिमाग में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट रियली मैम दिस थिंग हेल्प, एनएलपी इस रियली हेल्प्स। हाँ, इस पे एक और चीज़ है, इसमें टेक्नोलॉजी का फ़ॉल्ट नहीं है। हम्म, हमने अपने ब्रेन्स को वायर करके रखा है। ओके, सी आप आज भी पूछोगे, मतलब आपकी यहाँ पे जो टीम है, हम्म, आप उनसे अभी भी पूछो कितने लोग हैं रात को सोने के पहले रील्स देख रहे हैं, हम्म, राइट? अच्छा, मैं जब अभी मेरा एक सेशन हुआ था एक कॉलेज में, वहाँ पे मैंने पूछा कि कब से देख रहे हो रील्स सोने के पहले? हम्म, सच-सच बताना। कुछ बच्चों ने बोला कि 11th क्लास से, राइट? कुछ तो 10th क्लास से। मतलब सी हम्म, इट्स अ रूल ना कि आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। हम्म, 8th क्लास से कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है एंड लेट्स से कि वो कॉलेज पहुंच गए, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं रील्स देखने की, रोज रात को सोने के पहले सुबह उठने के बाद। हम्म, ये जो 2 ज़ोन होते हैं ना, वो आपके ब्रेन में हाई एब्ज़ॉर्प्शन वाले ज़ोन्स हैं। एंड उसमें ब्रेन को ट्रेन क्या किया, हर 30 सेकंड में भाई तुझे नया कंटेंट मिलेगा, राइट, राइट? हम्म, अब आपने वो ट्रेन किया उसको कितने 4 साल, 5 साल हर रात,
हर रात आप उसको ट्रेन कर रहे हो। हम्म। इतना प्रैक्टिस करते आप क्रिकेट की, तो आज तो आप सचिन से भी बेटर होते हैं। राइट। सचिन ने भी इतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, जो कि हमारे ब्रेन्स ऐसे वायर हो चुके हैं कि उनको हर 30 सेकंड में नया कंटेंट चाहिए। हम्म। इस वजह से आप चाहे किसी के साथ डिस्कशन में बैठो, या कॉलेज में लेक्चर में बैठो, या किसी मीटिंग में बैठो, हम्म। 30 सेकंड के बाद आपको इंटरनली होगा, अरे नया कंटेंट नहीं आया। राइट। तो वो जो अर्ज आई ना, वो वहाँ से आई। मैम ये तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि इट्स हुँ, पार्ट ऑफ अवर कंडीशनिंग। हमने राइट, कंडीशनिंग ऐसी बना ली हमारे राइट, आसपास कि वी स्विच टू इंस्टाग्राम, वी राइट, स्विच टू लिंक्डइन और एनी काइंड ऑफ अ राइट। चूज योर ओन हुँ, काइंड हुँ, ऑफ अ ऐप विच यू थिंक्स कि आपको राइट, कंफर्ट देता है। कुछ लोग एकदम व्हाट्सएप पे आते हैं, तो मैम ये राइट। तो प्रॉब्लम हो गया, हाँ, बट सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इसका ये है कि वी नीड टू बी मैकेनिकल फर्स्ट, हम्म। देन साइकोलॉजी वुड फॉलो। ओके। मैकेनिकल इन द सेंस कि हमको ना कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने पड़ेंगे, गॉट इट। नो मैटर व्हाट। हम्म। आपके बेडरूम में अगर मोबाइल फ़ोन नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, हम्म। राइट? राइट। आपको, एंड सेकेंडली वो भी होता है कि आप इकोसिस्टम वैसा रखो। तो हम्म। आपके बेड के पास आप जैसे कई लोग बोलते हैं दिया जला लो, हम्म। फ्रेग्रेंस के लिए आप कैंडल्स यूज कर रहे कैंडल्स हैं, यूज़ दिया। करो, राइट? सो यू आर क्रिएटिंग मोर क्यूज़, हम्म। जिससे आपका ब्रेन धीरे-धीरे रिलैक्स होने लगता राइट। है, राइट? यू कीप द फ़ोन आउटसाइड, आप जहाँ पे फ़ोन रखते थे उसकी जगह एक डायरी रख लो। हम्म। आप सिर्फ़ लिखो अपने थॉट्स, या फिर आप कोई एक बुक रख लो, तो यू स्टडी। द पॉइंट इज़ उस जगह को रिप्लेस कर लो। हम्म। नंबर 1 इकोसिस्टम वैसा बना लो, नंबर 2 लेट इट हैपन मैकेनिकली। Since it has been a practice, a habit for years, you will face a huge resistance राइट। from your mind. But वो अर्ज को अगर थ्रेशोल्ड पे रख के ऊपर चले गए, then that's where you'll start experiencing a better, I'll say better state of mind throughout the day. हम्म। तो ये दो चीज़ें करने कि सुबह उठने के तुरंत बाद मोबाइल नहीं देखना है, और रात में सोने से पहले नहीं देखना है। गॉट इट। रिप्लेस इट विद बुक्स, रिप्लेस हम्म। इट विद डायरीज। सुबह उठते ही पहले प्लान बना लो कि आज दिन में हम्म। 4 मेजर क्या काम है, राइट। रादर देन लुकिंग एट योर मोबाइल फोन। गॉट इट। हैव अ सिप ऑफ टी और कॉफी while writing those स्लो plans. मॉर्निंग्स। Slow mornings, that's why I prefer slow mornings, because I don't want mobiles to hijack my mind हम्म। first thing in the morning. मैम आई थिंक ये जो हमारा अभी पॉडकास्ट हुआ है, ये मेरे लिए भी एक लर्निंग जर्नी है, कर्व हम प्रिपेयर करते हैं हमारे लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू। मैं हमेशा मेरे जो भी कोचेस होते हैं, मेंटर्स को बोलता हूँ दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू, बिकॉज यू आर व्हाट यू आर, बिकॉज उसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। और हम हमारे लास्ट फेज में मैम पॉडकास्ट के, तो मैं मैनिफेस्टेशन को काफ़ी बिलीव करता हूँ। तो मैम Right. आपका मैनिफेस्टेशन क्या लास्ट प्रैक्टिस है जो आप चाहते हैं कि कि आने वाले 5 साल में आप उसे अचीव करें? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये यूट्यूब वीडियो वापस आके देखें। Right. यस um, दो सेक्शंस हैं मैम। जिनके ओके। लिए मैं मैनिफेस्ट रियली करना चाहती हूँ, बहुत दिल से कर रही हूँ। एक ये है कि लोगों को इमोशनल रेगुलेशन सिखा देना, ओके। क्योंकि इट्स अ न्यू फ्लेक्स दैट हैज़ कम इन द मार्केट, कि जो इमोशनली खुद को रेगुलेट कर पाते हैं वो ज़्यादा बेहतर, राइट। धोनी से बेहतर हमने समझा नहीं इसको, बिल्कुल कैप्टन कूल। राइट? या सो इमोशनल रेगुलेशन सीखना सबके लिए आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, राइट? गॉट इट। एंड दो सेक्शन जिनके लिए मैं ये करना चाहती हूँ इन नेक्स्ट 5 years, मेरा प्लान है कि बाय 2030 आई कवर लाइक 1 lakh कॉर्पोरेट working professionals, ओके। especially moms. And second is now that made me realize कि इस सेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है is teenagers. And they, in the flush of hormones, they tend to react more. राइट। So वो emotional regulation बहुत ज़रूरी है, and that's what I'm manifesting कि अगले 5 सालों में मैं ऐसे कई लोगों को सिखाऊंगी कि how to do that. मैम होप आपका जो टारगेट है वो जल्दी जल्दी अचीव हो जाए, क्योंकि Right, काफ़ी ज़रूरत है। right. एंड थैंक यू so much for giving your time, and thank you ma'am for Thank giving me the you. opportunity. And any last message to our audience, ma'am? Uh, just stay happy. Whatever you're doing, Right. wherever you are, but do not make happiness as a condition कि ये होगा तो मैं खुश रहूँगा. Whatever you are there because of some
goodwill of yours and your parents. So be happy whatever you're doing. Thank you. Thank you Thank so you, much, Simant, ma'am. for calling. Thank you so much, ma'am. So this was our episode. See you on the next episode. Thank you, team. Bye bye.